ऐसा कोई जेईई मेंस का एग्जाम नहीं, ऐसा कोई ईयर नहीं, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट पर यानी कि न्यूटन्स फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ना पूछा हो। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो। ये कुछ पीवाईक्यू ला है इंपॉर्टेंट, जैसे ये 2011 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है बालक, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में पूछा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ के ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो तो विश्वास करो 4 मार्क्स तुम एकदम पक्का कर लोगे जेईई मेंस में। अच्छे से समझना है ना। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से तुम समझ सकते हो। लेट कर लिया जाए कि एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसका 2 रूट होगा बालक, एक अल्फा लेट कर लिया जाए और एक बीटा लेट कर लिया जाए। और लेट कर लिया जाए कि अपने पास 2 इक्वेशन दिया है ना। एक इक्वेशन है Sn = α⁴n + β⁴n, एक ये इक्वेशन है बालक। और एक इक्वेशन अपने पास और है, उसको लेट कर लिया जाए, वो है Pn = α⁴n - β⁴n। ये 2 इक्वेशन है अपने पास। ये 2 इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 रूट अल्फा और बीटा है। न्यूटन फॉर्मूला करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को इस Sn के टर्म में लिखना या Pn के टर्म में लिखना, यानी कि Sn और इस इक्वेशन में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना, जिससे हमारा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। Sn कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ n के प्लेस पर 1 रखोगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 है ना। S2 अगर निकालना चाहोगे तो अल्फा का पावर 2 + β⁴ हो जाएगा। अगर S100 निकालना चाहोगे तो यहाँ पर α⁴ + β⁴ होगा। और इसी तरीके से यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। अगर तुमको P40 निकालना है तो हो जाएगा बालक α⁴ - β⁴, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत ही सिंपल बात है। अगर अल्फा इसका रूट है ना, 0 है, तो अपने पास एक इक्वेशन मिल रहा है कि a⁴² + bα + c = 0। और बीटा अगर इसका रूट है तो एक और इक्वेशन मिल रहा है a⁵² + bβ + c = 0। ये 2 बात अपने को मिला बालक। लेट कर लिया जाए कि इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, LHS RHS दोनों साइड में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, जिससे मन उससे कर सकते हैं, मेरा मन। तो इसमें हम इंटू कर दिए α⁴n से, है ना। और इस इक्वेशन में दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दिए β⁴n से। दोनों साइड करना है, LHS में भी RHS में भी। तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। α⁴n अगर यहां तुम मल्टीप्लाई करोगे तो a × α⁴n + 2 हो जाएगा। बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो b α⁴n + 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा c × α⁴n = 0। और इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो बालक अपने पास हो जाएगा a × β⁴n + 2, है ना। यहाँ पर हो जाएगा b × β⁴n + 1 और c × β⁴n = 0। ये नया 2 इक्वेशन मिला मल्टीप्लाई करने के बाद। बात क्लियर है ना। बात क्लियर होना भी चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और हम सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं 1 + 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखा जाए क्या मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशन अगर ऐड होगा बालक तो ये सारा, ये जो 1 2 3 और ये 3 6 टर्म है, ये सब आपस में ऐड होगा और RHS में 0 आ जाएगा। RHS में 0 आ जाएगा, है ना। RHS में बालक यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 + 0 0। तो देखो हम थोड़ा स्मार्टली अगर ऐड करें, जल्दी ऐड करें, तो यहाँ पर इन दोनों में अगर a कॉमन ले लिया जाए, इन दोनों में बालक अगर a कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा a कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा α⁴n + 2 प्लस β⁴n + 2, है ना। ऐड करके दोनों में कॉमन ले लिए। इसके बाद देखो इन दोनों में अगर b कॉमन ले ले, एडिशन में है, इन दोनों में अगर हम लोग b कॉमन ले ले, b अगर कॉमन लोगे, यार इसको इरेज करना पड़ेगा। देखो अगर b तुम कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा α⁴n + 1 प्लस β⁴n + 1, इस तरीके से। और प्लस देखो इन दोनों में c कॉमन ले ले तो c है यहाँ पर α⁴n प्लस β⁴n और = RHS में 0 + 0 0 आ गया। अब तुम ध्यान से देखो, अगर एकदम ध्यान से देखना,
हम बोले थे कि अगर यहाँ तुम 100 पुट करोगे तो ये एस 100 बनेगा और यहाँ पर अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 आएगा। तुम यहाँ देखो कि अल्फा टू द पावर n प्लस 2 बीटा टू द पावर n प्लस 2 है ना ये। तो इसके प्लेस पर क्या हम लोग एस n प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर अगर n प्लस 2 रखोगे, यहाँ भी n प्लस 2 रखोगे तो ऐसा बनेगा। अगर यहाँ n प्लस 2 यहाँ n प्लस 2 तो यहाँ भी तो n प्लस 2 होना चाहिए। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एस एन प्लस 2 प्लस b इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग एस एन प्लस 1 और प्लस c इंटू यहाँ पर c इंटू एस एन हो जाएगा बालक इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में और इसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ध्यान से अगर देखो तो करना कुछ नहीं था, ध्यान से सुनना, और इसी फॉर्मूला का यूज आएगा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने में। इसी फॉर्मूला का यूज आएगा। देखो इसी फॉर्मूला का तुमको करना कुछ नहीं है बालक, यहां पर ध्यान से सुनना, करना कुछ नहीं है। जो इक्वेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में उसका कोफिशिएंट उठा लेना है, जैसे a, और उसके साथ एस एन प्लस 2 पुट कर दिए, और इसके बाद दूसरा कोफिशिएंट के साथ इससे एक कम, फिर तीसरे कोफिशिएंट के साथ इससे भी एक कम। यहां पर एस एन प्लस 2 था, यहाँ एस एन प्लस 1 है, और यहां पर इससे भी कम एस एन आ गया। बात क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और उसका अल्फा बीटा अगर रूट हो, है ना, और अल्फा और बीटा में इस तरीके से एक इक्वेशन दिया रहे, तो ये जो वैल्यू है बालक इसको कोफिशिएंट के साथ इस तरीके से रिलेट करके एक इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं, और इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से एक और चीज सीख लिया जाए यहाँ पे, है ना। अभी तुम जब इसका क्वेश्चन करोगे तो और ये क्लियर हो जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, अभी तुरंत हो जाएगा। ध्यान से सुनो, 1 और 2 को माइनस कर ले, 1 माइनस 2 कर ले, है ना, दोनों को अगर बालक माइनस कर ले और कॉमन लेते चले तो इससे ये माइनस होगा, है ना, यानी यहां भी माइनस लग जाएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। तो हम लोग कॉमन अगर डायरेक्ट ले, ए अगर कॉमन ले लिए, यहां तो माइनस है ना, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, तो ए कॉमन ले ले तो यहां पर आ जाएगा अल्फा टू द पावर n प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 2। कोई दिक्कत? उसी तरीके से प्लस अगर b कॉमन ले ले, इससे इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन को, तो माइनस लग जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा n प्लस 1, है ना, माइनस बीटा n प्लस 1। और उसी तरीके से बालक c, है ना, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो तुम ध्यान से देखना, हम ये बोल रहे हैं कि a तो ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n था ना। तो अगर यहां पर n प्लस 2 होता, यहां भी n प्लस 2 होता, तो यहां भी n प्लस 2 होता, यानी कि हम लोग इसको रिमूव करके लिख सकते हैं पी एन प्लस 2, प्लस है बीच में b इंटू, है ना, प्लस b इंटू, ये ऐसे था, इसके नीचे हम लिख रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं प्लस b इंटू पी एन प्लस 1 प्लस c इंटू पी एन इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम वही वाला इक्वेशन यहां भी मिल गया बालक। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो बिल्कुल सेम है। यहां हम क्या किए, इसमें, इस इक्वेशन में और पीएन में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, और इस फॉर्मूला से तुम देखना, अभी तुरंत देखना, तुम टफ से टफ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, यही था कॉन्सेप्ट, न्यूटन फॉर्मूला का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अल्फा और बीटा रूट है, और एक एन दिया हुआ है जो कि इसके रूट्स में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन है, इस तरीके से, है ना, एन 1 से बड़ा है और अल्फा बीटा से बड़ा है। हमको इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले न्यूटन फॉर्मूला के अनुसार, देखो न्यूटन फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहां पर न्यूटन फॉर्मूला को यूज करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला को बालक हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जो इक्वेशन है इसका जो कोफिशिएंट है, है ना, इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर 1 इंटू ये वाला लिख लेना है बालक, एस एन। बात क्लियर है ना, 1 इंटू एस एन। यहां ए एन है तो हम लोग यहां पर ए एन लिख लेंगे, 1 इंटू ए एन। देखो यहां पर देखो, इसमें यहां प्लस था ना, इसलिए यहां भी प्लस आया था, यहां प्लस था इसलिए यहां भी प्लस आया था, लेकिन अपने क्वेश्चन में यहां पर बालक माइनस है, तो यहां पर हम लोग माइनस लगा लेंगे। अब की बार 6 है तो 6 इंटू, ध्यान से सुनो, ए एन प्लस 2 अगर यहां लिखेंगे तो घटाते चलना, अगर ए एन लिखते ना,
देखो अगर n लिखते तो यहाँ पर एक कम n-1 हो जाता है, उसके बाद n-2 हो जाता है। लेकिन मान लो अगर हम n+2 लिख रहे हैं, जैसा हम लोग प्रूफ किए हैं, अगर वैसा लिखे, देखो n+2 तो फिर n+1 लिखना होगा, फिर n लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 6 × an+1, ठीक ना, एक एक घटाते जाना है। तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो समझो इस बात को, अगर हम यहाँ पर α⁴n के प्लेस पर α⁴n-2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो दूसरा बात आता। मल्टीप्लाई तो हम किसी से भी कर सकते थे। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि इसके साथ, मतलब इसके कोफिशिएंट के साथ, देखो इसके कोफिशिएंट के साथ जो रखना है, जो भी रखे तुम, इससे ठीक एक कम यहां रखना और इससे ठीक एक कम यहां रखना, बाकी तुम यहां अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। बात क्लियर है ना? तो देखो हम क्या बोले, जैसा प्रूफ किए थे वैसा ही अगर लेकर के चला जाए तो लास्ट में बच गया -2 और इसके साथ क्या होना चाहिए, n होना चाहिए = 0 आ गया। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर बालक c था तो c के साथ क्या आया, sn, मतलब इससे एक कम, तो यहां भी बालक n+1 से एक कम आ गया। बात क्लियर है ना? और यहाँ -q आ रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। जो हम लोग डिराइव किए वहां प्लस लिए थे तो प्लस आया था, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। न्यूटन फॉर्मूला के अनुसार इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज कर लिए। अब देखो ध्यान से, जो भी वैल्यू फाइंड करना है, इसका हाईएस्ट पावर तुम देखो 10 है। तुम दिमाग लगाओ कि n के प्लेस पर हम क्या पुट कर ले कि ये 10 बन जाए। तुम कुछ भी पुट कर सकते हो अपने हिसाब से। तुम बोलोगे कि 8 पुट कर लेते हैं, तब तो 8 + 2 10 बनेगा। हाईएस्ट हमें 10 बनाना है तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग n = 8। n = 8 पुट करने पर ये इक्वेशन क्या मिला, 1 से मल्टीप्लाई, यानी 1 लिखे ना लिखे, ये बन गया a10 -6 × a9 -2 × a8 बन गया = 0। n के प्लेस पर बस 8 पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहां से a10 का वैल्यू क्या आ गया, a10 का वाला वैल्यू आ गया 6a9 + 2a8, ये बात आ गया 6a9 + 2a8। अब हमें ये निकालना है, देखो हमें निकालना था a10 - 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9, ये निकालना था। बस क्वेश्चन बन गया, बस तुरंत बन गया। ध्यान से देखो, यहां पर a10 के प्लेस पर अगर हम ये बात लिख दें, a10 का वैल्यू लिख दे तो क्या बना, 6a9 + 2a8, है ना, -2a8 डिवाइडेड बाई 2a9। देखो ये दोनों वाला कैंसिल हो गया, a9 से a9 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार में, और इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर जो था वो 3 ही था, है ना। वो कितना था बालक, वो 3 था। JEE 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कितना आसान था बताओ, क्वेश्चन वाज वेरी इजी। अगर तुम जानते हो न्यूटन फॉर्मूला को यूज करना और उसका कॉन्सेप्ट, तो एक और क्वेश्चन से तुम्हें हम सिखाते हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था। एक सेकंड बालक, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान पूछा था तुमसे। इसको बना लिया जाए, और फिर जिस क्वेश्चन में सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बालक बहुत बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, आसानी से तुम समझ जाओगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। हम तो बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को तुम एक बार अच्छे से ट्राई कर लो और उसके बाद देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में ये था बालक, दिख रहा है ना अच्छे से, थोड़ा सा और जो इसको जूम करते हैं, देखो देखो बालक, इस क्वेश्चन में था ना कि ये अपने पास इक्वेशन दे रखा था, ये वाला एक इक्वेशन है और एक एसएन रिलेशन दिया हुआ है। न्यूटन फॉर्मूला के अनुसार तुम क्या जानते हो, यहां से 5 ले लेना है, एसएन + 2 ले लेना है, फिर बीच में प्लस है, फिर 6 है, तो एसएन +1 इससे माइनस करते जाना है, एक एक माइनस करते जाना है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ 2 है ना बालक, 2SN हो गया = 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला वी हैव दिस इक्वेशन। हम लोगों के पास ये वाला इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये भी इक्वेशन अपने पास है, जो इस एसएन के साथ इस इक्वेशन को रिलेट कर रहा है, गिवन इक्वेशन को। बात क्लियर है ना। अब ऑप्शन के देखो ध्यान से, ऑप्शन में हाईएस्ट क्या है, यहां पर एस के साथ हाईएस्ट वैल्यू क्या है बालक, एस के साथ देखा जाए तो हाईएस्ट यहां पर 6 है ना, हाईएस्ट यहां पर 6 है। अगर हाईएस्ट 6 है तो तुम सोचो कि यहां पर क्या पुट कर दे, यहां पर क्या पुट कर दे कि ये 6 बन जाए, एन का वैल्यू क्या पुट कर दे, तुम बोलोगे 4 पुट कर लिया जाए, पुटिंग n = 4। अगर n 4 पुट कर लेंगे तो ये हाईएस्टली 6 बनेगा। हाईएस्ट इसका जो है ना एस का वैल्यू S6 बनेगा हाईएस्ट, और वही चाहिए हमें। तो इसमें जैसे ही पुट किए 4, ये बन गया 5S6 + 6S5 - 2S4 = 0। अब देखा जाए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसको अगर इस साइड ले चले तो ये बन गया 5S6 + 6S5 माइनस, देखो इसको इस साइड ले चले तो प्लस बन गया = 2S4। ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से,
ऑप्शन नंबर बालक यहाँ पर 1 देखो, 1 ऑप्शन सही था। 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4, यही ऑप्शन सही था। बताओ कितना आसान था, अगर तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो तो बहुत ही आसान था। अब हम चाहेंगे ना कि इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से ट्राई करो और इसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। चलो अब सोल्यूशन देखते हैं बालक। अगर इक्वेशन अपने पास ये है और एक Pn इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n दिया हुआ है और उसका रूट अल्फा और बीटा है, तो हम लोगों के पास न्यूटन फार्मूला के अनुसार बालक P के टर्म में लिख लिया जाए। अपने पास आ गया Pn प्लस 2, फिर प्लस है प्लस 5 रूट टू, Pn प्लस 1 हो जाएगा, एक घटाते चलना है, और फिर प्लस 10 Pn हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बात मिलेगा बालक न्यूटन फार्मूला के अनुसार, ये इक्वेशन मिला। अब जो हमें बनाना है, जिसका वैल्यू निकालना है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए और उसके अनुसार ही इसका यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाएगा। देखो यहाँ पर 2 टर्म है बालक ऊपर में, दोनों में P17 है। अगर हम P17 यहाँ कॉमन ले लें, है ना, तो क्या आ गया यहाँ पे P20 आ गया और प्लस 5 रूट टू P19 आ गया, P19। नीचे में देखा जाए, नीचे में दोनों में P18 कॉमन है। देखो यहाँ पर P18 का स्क्वायर है, तो अगर हम P18 कॉमन ले लेना तो यहाँ बचेगा P19 बच रहा है, और प्लस 5 रूट टू है ना, P18 बच रहा है। इसका वैल्यू निकालना, मतलब इसका वैल्यू निकालना। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम n इज इक्वल टू 18 पुट करें, क्यों 18 पुट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में देख रहे हैं हाईएस्ट 20 है, P20 है, तो अगर 18 यहाँ पुट करोगे तो 18 प्लस 2 P20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 18 पुट किया गया तो अपने पास इक्वेशन मिला P20 प्लस 5 रूट टू P19 प्लस 10 P18 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू अगर निकाल ले तो इसका वैल्यू निकल गया, इस पूरे का वैल्यू निकल गया, है ना। इसको इस साइड भेज दिया जाए तो आ गया अपने पास P20 प्लस 5 रूट टू P19 इज इक्वल टू माइनस 10 P18। ये बात आया बालक, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब देखा जाए, इसका वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे माइंड में ये आइडिया आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो, आ जाएगा। अगर यहाँ 17 पुट कर ले, P इज इक्वल टू 17 पुट कर ले, तो उसका वैल्यू, नीचे वाले का वैल्यू निकल जाएगा। 17 पुट किए तो ये बन गया P19, ये बन गया बालक 5 रूट टू P18, है ना, और ये बन गया प्लस 10 P17, लेकिन इधर भेज दें तो इज इक्वल टू माइनस P17 हो जाएगा, माइनस 10 P17। कोई दिक्कत है बालक, यहां तक समझ में आ रहा होगा, है ना। 17 पुट किए, 19 बना, 18 बना और ये 17 बना, और इसको हम इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। अब यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमें निकालना था P17 इंटू हम लोग इसका वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, और वो वैल्यू कितना है, माइनस 10 P18 है, डिवाइडेड बाय P18 है यहाँ पे, इंटू P19 प्लस 5 रूट टू P18 का वैल्यू देखो, इसका वैल्यू आया है माइनस 10 P17, इसका वैल्यू निकालना है। ये तो निकल गया ना, देखो माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल, P18 से P18 कैंसिल, P70 से P70 कैंसिल, और आ गया अपने पास 1 आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन आया था 2021 में जेईई मेंस में, इसका राइट आंसर था बालक 1। राइट आंसर इसका 1 था। 4 ऑप्शन था उसमें से, जहां 1 था वही सेलेक्ट करना था। आई होप बालक न्यूटन फार्मूला का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। पूरा कोशिश रहता है कि जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उसको बहुत ही ईजी बना करके तुम्हें समझाया जाए, ताकि तुम्हारा कुछ कंफर्म मार्क्स जरूर हो जाए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट PYQs जिसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है, इस चैनल पर वालों को अपलोड होते जा रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करो, जाकर के देखो कैसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं, उनका इजी सॉल्यूशंस देखो, अपना सॉल्यूशंस भी कमेंट करो कि तुम उससे भी इजी तरीके से बना सकते थे क्या। एक बार चैनल को विजिट करना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।